अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज आप बड़े खुश होंगे कि पाकिस्तान ने ईरान को अच्छा जवाब दिया है। और अगर कोई पूछे तो ईरानी पूछें तो उन्हें कहना कि हाफ़िज़ आया था। तो अब वो वाली सूरत हाल बनी हुई है। तो ये वीलाग जो है वो ईरान के साथ हमारी टेंशन की नज़र, हम उसी पर बात करेंगे। और जो हम इस पर, एक तो ये है कि जो ऑपरेशन का कोड था, मर्गबार समाचार, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों रखा गया, इस पर मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और जो ईरान ने अटैक्स किए इनमें कितना फ़र्क है, और प्रिसीजन्स के हवाले से, टारगेटिंग के हवाले से वो क्या फ़र्क है। इसके अलावा ये है कि क्या ये टेंशन बढ़ने जा रही है, ईरान को प्रॉब्लम क्या बना है अल्टीमेटली, कि ईरान ने क्यों इस तरह हल्का हुआ है, कभी एक तरफ अटैक कर रहा है, कभी दूसरी तरफ अटैक कर रहा है। तो क्या ये टेंशन आगे बढ़ने जा रही है, और इसमें चाइना अपना क्या किरदार अदा कर रहा है ताकि वो इसको, टेंशन को किसी तरह कूल डाउन करने में वो अपना रोल प्ले कर पाए। तो आगे बढ़ने से पहले वही आपको जो एक याद दहानी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कहने लगा था सब्सिडाइज करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आपने बेल ऑन कर दें, नोटिफिकेशन की बेल, घंटा ऑन करें अपना। और उसके अलावा आप लाइक तो कर ही रहे हैं, मुझे भी और चैनल को भी, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो हम वापस आते हैं जी कि ऑपरेशन मर्गबार सरमचार। अब यह है कि मैं भी सोच में पड़ गया कि इसका क्या मतलब है। फिर मैंने इधर उधर पूछा, कोई मेरे फ़ारसी के एक उस्ताद हैं उनसे मैंने बात की, कोई फ़ौजियों से बात की कि क्या मसला बना जी, कि ये आपने क्यों ये इसका नाम क्यों रखा। तो पता चला जी कि मर्गबार जो है, मर्गबार का बेसिकली मतलब, अगर मैं इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ, ये नहीं है कि मेरी कोई इंग्लिश बहुत अच्छी है, बस यही है कि हमारी हर चीज़ ही मिक्स हुई हुई है। हम पता नहीं कुछ चार ज़ुबानों में बात कर रहे होते हैं, पंजाबी में शुरू होते हैं, उसकी इंग्लिश उर्दू में ट्रांसलेशन करते कि इंग्लिश में चले जाते हैं, कोई वर्ड जो हैं वो इंग्लिश के सुने हुए हैं तो वो डायरेक्ट वो आ जाते हैं। तो ये है कि जो मर्ग बार है, मर्ग बार का मतलब है डेथ ब्लो, ठीक है। और जो सरमचार है वो कहते हैं गुरिल्लाज को, या अगर बेसिकली ये एक बलोची का वर्ड है सरमचार। और सरमचार जो है वो एक सरफरोश भी कहते हैं। गुरिल्ला जो हैं वो सरफरोश होते हैं, यानी कि ये एक उसका इसका मतलब ये बनता है कि जो एक जो सरमचार या गुरिलों की मौत, यानी कि ये ऑपरेशन जो है वो गुरिलों की मौत है। यानी कि इसमें उन्होंने जो बलोची वर्ड भी लिया है और एक फ़ारसी का वर्ड भी लिया है। यानी कि मर्ग बार जो है ये फ़ारसी का है, जो सरमचार है ये बलूचिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और कोई बैद नहीं है कि एंड में पता चले जी कि ये भी, इसका भी ये जो माहज़ है कोई फ़ारसी का वर्ड है, ये उधर से आया हुआ है। तो खैर ये अब ये है कि जो गुरिलों की मौत, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया, और वैसे सही ठकाई की है। और मैं आपको बताऊं कि ये वाकई एक प्राउड मोमेंट है। हम चाहते तो थे कि हिकमत का तकाजा ये था कि इतना भी ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ईरान भी जिस तरह से आजकल कोई उल्टे सीधे पंगीबाजी कर रहा है इधर उधर, और मुझे नहीं समझ लगती कि इसका प्रॉब्लम क्या है। अब ये देखें कि अगर पाकिस्तान के हवाले से हमने देखें तो इनका इतने एक हार्ट लाइन्स कायम थी कि वो कोई इंटेलिजेंस लेवल पे, एक टॉप लेवल पे उनके राब्ते थे, जो एक वजारत खारजा में टॉप लेवल पे राब्ते थे, जो एक बलूचिस्तान में जो बॉर्डर के हवाले से जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनके टॉप लेवल पे कांटेक्ट थे, ताकि इस टेंशन को कम से कम किया जा सके। ये नहीं है कि पाकिस्तान को बड़ा मासूम है, ये कोई पंगेबाजी नहीं करता, लेकिन अभी वाला जो केस है इसमें ईरान ने ज़्यादती की है, यानी कि हम उस पर बात कर रहे हैं। और ये इस लिहाज से ईरान के साथ ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान ने बड़े स्पेशल इनिशिएटिव लिए हुए थे। जिस तरह पहले भी आपको कल भी बताया कि इनके कोई अपने जो ईरान के खुसूसी नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे। कोई 2-3 दिन पहले नेवी की एक दिन की मशक़ें हुई हैं ईरान की और पाकिस्तान की। और तो और हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर, वो को 3-4 दिनों में ईरान जाने वाले थे, यानी कि उनका विज़िट हो रहा था। और इतने अच्छे ताल्लुक़ होते हुए ईरान को क्या ये बात सूझी है, मुझे कोई समझ नहीं लग रही कि इनको प्रॉब्लम क्या हुआ है। यानी कि एक तो इनको जवाब भी गवर्नमेंट दे रही है पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, साथ वो सोच रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या हुआ है, यानी कि इनको किधर खारिश हुई है, क्या मसला इनके साथ क्या बना है, कि जो हमें बता ही नहीं सके और सीधा इन्होंने रिएक्ट कर दिया।
अच्छा, अब हम रिएक्शन पर भी आ जाते हैं कि रिएक्ट जो इन्होंने किया, इनके और हमारे रिएक्शन में क्या फ़र्क है। इन्होंने रिएक्ट किया, और नाजरीन ये चीज़ें मैंने जो इस इलाके में जिधर पंजगोर का इलाका, जिधर इन्होंने पाकिस्तान में मिसाइल दागे हैं, उधर से मैंने पता किया है, जिधर वो 2 बच्चियां जो हैं वो शहीद हुई हैं, और 3 औरतें उस घर की वो ज़ख्मी हुई हैं। अब ये देखें कि ये अपनी तरफ से कह रहे हैं जी कि हमने जैशुल अदल पे टारगेट किया है। वो लोग जो है उनका जैशुल अदल से दूर तक का ताल्लुक़ नहीं था, यानी कि वो बेचारे मासूम इन्होंने मार दिए हैं। और इतफाक़ एक और देखें, ये बात आपको पहले नहीं पता होगा कि उनके उस घर के 2 अफराद, यानी कि उसमें आप समझें कि जैसे एक बच्ची जो बच्ची हैं उनका बाप और एक उसका भाई, वो इस टाइम ईरान में थे। यानी कि ये जो है ना कोई आप समझें कि जो पाक ईरान बॉर्डर है उससे कोई 40 किलोमीटर दूर है जिधर इन्होंने अटैक किया। और इधर के जो लोग हैं ना सरहदी इलाके के, ये तजारत भी इनकी इसी तरह होती है, वो उधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं। एक और इत्तेफाक देखें कि जो बच्चियाँ हैं उनकी जो वालदा है वो ईरानी है, यानी कि ये सरहदी इलाकों में ये इतनी तमीज़ नहीं होती। तमीज़ इन अ सेंस के वो लोग जो हैं, यानी कि उनके आपस में दोनों तरफ सरहद पार राब्ते होते हैं, जिस तरह हमारे पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी लोग हैं, यानी कि एक तरफ वो रह रहे हैं, दूसरी तरफ हो सकता है कि उनका कारोबार हो। तो इधर भी कुछ मामला इसी तरह के थे। कई लोग जो हैं वो ऑयल के बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, आ जा रहे होते हैं, या किसी और मामले में। तो ये जो लोग हैं जो इन्होंने टारगेट किए हैं, ये इवन जैशुल अदल के भी नहीं थे। इनकी टारगेटिंग इतनी ख़राब है। और एक मैं आपको बताऊं हमसे पहले एक दिन पहले इन्होंने इराक़ में टारगेट किया है। जो इन्होंने इराक़ में टारगेट किया है, उधर भी ये कह रहे हैं जी कि वो लोग जो है ना जी, वो बंदा जो हमने मारा है वो बेसिकली इसराइल को तेल फ्राहम करता था। अब ये है कि ये उधर का कुर्दों का इलाका है, इराक़ उधर से तेल इसराइल को जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि वो बंदा फ्राहम करता था। पहली बात तो ये है कि या तो आप सारे बंदे मार देंगे जो उधर से इसराइल को फ्राहम करते हैं, यानी कि उन लोगों का बिजनेस है, यानी कि आप तो उनको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। दूसरी चीज़, जिस बंदे को मारा है वो रियल एस्टेट डेवलपर है उधर का, उसको मार दिया, उसकी बेगम को मार दिया, घर में उनका कोई एक मेहमान आया हुआ था वो बेचारा मारा गया, एक उन्होंने को आया रखी हुई थी वो मारी गई। यानी कि वो भी एक टोटल एक सिविलियन डिज़ास्टर इन्होंने किया है कि इनकी इतनी गलत किस्म की टारगेटिंग है। और इससे मुझे और मैं कंफ्यूज होता हूँ कि ये क्यों इतने पागल हुए हुए हैं कि ना इनके या तो ना कि इन्होंने कुछ सही टारगेट किया हो, वो भी बात नहीं है। इन्होंने सिविलियन टारगेट किए हैं जिनका दूर दूर तक उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ या उस वाक़े के साथ ताल्लुक़ नहीं है कि जिसको सबब इन्होंने बनाया है। और दूसरा, आपने ताल्लुकात भी ख़राब कर लिए, हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए, हमने तो जवाब भी दे दिया है। जो इराक़ वाले हैं उन्होंने उस तरह से जवाब नहीं दिया, लेकिन इराक़ वाले जो हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उधर जो है इशू रेज़ कर दिया। उधर उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, यानी कि उसने बड़ी सख्त स्टेटमेंट भी जारी की है ईरान की इन हरकतों की वजह से। तो आई डोंट नो कि इनको ईरानियों को क्या मसला बना हुआ है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जो अब यह है कि इसके जवाब में जो पाकिस्तान ने अटैक किया है, पाकिस्तान ने अटैक किया है इनको, बल्कि हमला करके दिखाया है कि हमला इस तरह से करते हैं कि इन्होंने हम पे हमला किया, बाद में स्टेटमेंट दी कि हमने अपने पाकिस्तानी भाइयों पे नहीं किया है, वो तो दहशतगर्द थे, वो तो जो है इनके गैर मुल्की शहरी थे। और अच्छा, अब जो है ना जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है पाकिस्तान ने, वो अमली तौर पे करके दिखाया। वो कैसे कि इन्होंने प्रिसाइज टारगेट किए हैं। और मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ये हमारी हुकूमत का बयान नहीं है, मैं आपको ईरानी हुकूमत के बयान से मैं क्वालिफाई करूँगा कि प्रिसाइज टारगेटिंग की है। टारगेटिंग किन की है? बलोच लिबरेशन आर्मी की और बलोच लिबरेशन फेडरेशन, उनके जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। अब ये है कि दावा ये हो रहा है जी कि उधर को 20 लोग मारे गए हैं। इस चीज़ का बलोच लिबरेशन फेडरेशन वाले जो हैं वो भी इकरार कर रहे हैं कि हमारे बंदे मारे गए हैं। वो इकरार इस सेंस में कर रहे हैं जी कि साउंड बदला लेना है, ठीक है। तो लिहाजा वो इकरार कर रहे हैं कि टारगेटिंग ठीक हुई है, पाकिस्तान ने जो जिन ठिकानों पे अटैक किया वो बिल्कुल ठीक किया है। दूसरा, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 9 बंदे मरे हैं, ठीक है, लेकिन साथ कह रहे हैं कि सारे फॉरेन नेशनल हैं। इन अदर सेंस वो मान रहे हैं कि वो जो बलोच इंसर्जेंट्स जो कि पाकिस्तान से ईरान में पनाह लेकर बैठे हुए थे और उधर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे, ये वही लोग मारे गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो दावे ईरान ने किए, पाकिस्तान ने उसको अमली तौर पे करके दिखाया और ईरान की
सरजमीन पर करके दिखाया कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है, जो मसाइल हो रहे हैं, उसमें ईरान का भी किरदार है, वो उन लोगों को पनाह दे रहा है। ईरान ने अपना हमला करके वो चीज़ उस तरह से साबित नहीं कर सका जिस अंदाज में पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, अब यह है कि हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ने वाली बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान टेंशन और बढ़ेगी। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान जब हमला करेगा तो उससे टेंशन बढ़ेगी। अब तक जो पाकिस्तान की सूरत है, पाकिस्तान ने एक दफाई पोजीशन इख्तियार किया है, यानी कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की। पंगा जो है वो ईरान ने लिया है, जो आगे से जवाब दिया है वो पाकिस्तान ने दिया है। साडेलू बस ठीक है, अब जो है वो आगे सुलह कर लें तो हम उसके लिए पाकिस्तान जो है वो उसके लिए तैयार है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा टेंशन को बढ़ाना भी नहीं चाहता। पाकिस्तान पहले भी नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने जो किया है इससे ईरान को भी मैसेज दिया है। उससे पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी मैसेज दिया है। हाफिज़ साहब जब से आए हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान जो है उनको भी औकात में रखा हुआ है कि वो जो तालिबान जो हैं वो आए दिन भागे आते थे और इनको कोई पूछने वाला नहीं था, वो उन्होंने उनको जो है ना वो बैकफुट पे किया उनको। और इंडिया को भी मैसेज दिया है। और इसके अलावा जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं उनके लिए भी एक इसमें मैसेज है। और उसके अलावा ये भी मैसेज है कि जो एक हमारा एक इंटरनली लोग जो हैं, ये जो जितनी अनफॉर्चुनेटली जितनी पोलराइजेशन हुई हुई है उस सारे अमल में हर बंदा अपना अपना गुस्सा निकाल रहा है। ठीक है, पहले जो है वो कह रहे थे जी कि पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। अब पाकिस्तान जवाब दे रहा है तो ट्विटर पे कई अरस्तू बैठे होते हैं, वो कह रहे होते हैं और जी इनके ये देखें जी उधर अपने बंदे मार के तो आपने कौन सा कमाल कर लिया। ठीक है, इस तरह के बंदे वैसे इनके दे दे आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, वो कोई सोल्यूशन दे भी नहीं सकते। बस उन्होंने ये होता है कि जो हुआ है ना उसमें से उन्होंने कोई कीड़े निकालने होते हैं। तो लिहाजा ओवरऑल स्टेट ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है, इसमें सब लोगों के लिए जवाब आया है। और बिलखसूस ईरान के लिए तो खैर सबसे पहले ईरान के लिए जवाब है ना कि जिन्होंने हम पे हमला किया। अब यह है कि पाकिस्तान इससे आगे टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता। ठीक है, उसके लिए चाइना भी अपना किरदार अदा कर रहा है। चाइना, आपको आइडिया है कि पहले ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में चाइना ने अपना किरदार अदा किया था। चाइना का असर रसूख है इस इलाके में, इस मुल्क पर भी। तो अब चाइना अपना किरदार अदा कर रहा है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा वो युगंडा में मिल रहे हैं, यानी कि मेले सेंस में रहे हैं कि उधर नॉन अलाइंड मूवमेंट की एक कॉन्फ्रेंस है और ये दोनों भी उधर इनवाइटेड हैं। तो चांसेस ये हैं कि इस तरह का जो टेंशन का माहौल है, उम्मीद है कि इसमें कोई बेहतरी आएगी कि जिसमें अब जो है एक थप्पड़ों ना मारे, अगे असा भी एक जड़ा करारा जो जवाब भी दे दिया है। तो अब सूरत हाल जो है वो काम डाउन की, एक कूल डाउन वाली स्टेज की तरफ जारी होगी। और उम्मीद है कि टेंशन नहीं बढ़ेगी और मामलात इधर ख़त्म होंगे और हमें भी इस पर कोई ज़्यादा वीलाग नहीं करने पड़ेंगे। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। और हमारे कोई इश्यूज़ कम हैं, हमारी पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई रहता है, तो हम उस पर ही बात करते रहेंगे और नेक्स्ट वीलाग में उस पर करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।